बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आप आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम सी एस 614 डाटा वेयर हाउसिंग असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 नवंबर 2025 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। अगर ये असाइनमेंट आपने हमसे पेड में लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ये असाइनमेंट जो है वो पेड में हासिल कर सकते हैं। या इसके अलावा असाइनमेंट क्विज जीडीबी पेड में हासिल करने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं CS 619 CS 519 वो भी हम जो है पेड में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, और दोस्तों जब भी कोई भी असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल LMS पे अपलोड हो तो आप काइंडली उस असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट KST लर्निंग पर अपलोड कर दिया करो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि जब आप क्वेश्चन फाइल हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दोगे तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम ईजिली आपके लिए सोल्यूशन जो है वो रेडी कर सकेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट को आपने इन लाइन सोल्यूशन में बनाना है। मतलब आपको LMS के ऊपर ही ना इस तरह एक टेक्स्ट एडिटर दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपने इस असाइनमेंट को जो है वो क्या करना है, टाइपिंग करनी है इसकी, ठीक है, वहाँ जाके। और अगर वहाँ पे इस तरह इन लाइन सोल्यूशन ना हो तो फिर आप सिंपली उसको MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो बना के सबमिट करवाएंगे। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बेसिकली एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें ना आपको एक टेबल दिया गया है जिसका नाम है को स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्सेज़। इसमें देखो कितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, मतलब एक ही टेबल के अंदर डिफरेंट चीज़ों के एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब स्टूडेंट का भी उसमें रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, उसी एक टेबल के अंदर कैंपस का रिकॉर्ड भी स्टोर हो रहा है, उसी एक टेबल के अंदर जो है वो कोर्सेज़ का रिकॉर्ड भी स्टोर हो रहा है, उसी एक टेबल के अंदर इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड भी स्टोर हो रहा है। मतलब डिफरेंट जो हमारे पास एंटिटीज़ के रिकॉर्ड्स थे वो एक ही एंटिटी के अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो दोस्तों जब ये बात याद रखिएगा, जब एक ही एंटिटी के अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ के रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हो तो वहाँ पे हमारे पास 3 तरह की अनोमलीज़ क्रिएट होती हैं। मतलब 3 तरह की अनोमलीज़ जो है वो आती हैं, एरर इश्यूज़ आते हैं। कौन-कौन सी? इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली और अपडेशन अनोमली। और यही चीज़ हमें सर ने बोली है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। सर बोल रहे हैं कि आपने इस ऊपर वाले सिनेरियो को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अपनी जो अनोमलीज़ है उनको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन-कौन सी अनोमलीज़ जो है वो आ रही हैं विद एग्जांपल। इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली और अपडेशन अनोमली। इंसर्शन अनोमली दोस्तों क्या होता है? इंसर्शन अनोमली ये होता है कि अगर आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के अंदर मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से मुझे दूसरा रिकॉर्ड भी मजबूरन इंसर्ट करना पड़े, तो इसको हम कहते हैं इंसर्शन अनोमली। कि मतलब मैंने करना तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड था ऐड, लेकिन मुझे उसके साथ-साथ जो है कोर्स का रिकॉर्ड भी ऐड करना पड़ रहा है। मुझे उसके साथ जो है इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड भी ऐड करना पड़ रहा है। तो ऐसा देखिए ये तो गलत बात है ना, कि मैंने सिर्फ़ एक नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है, कोर्स ऐड नहीं करना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पता है जब एक टेबल होता है उस टेबल के अंदर जनाब जब तक आप सारी प्राइमरी की फिल नहीं ना करोगे तब तक आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। तो अब ये देखो मुझे यहाँ पे इसने मजबूर कर दिया है कि तुमने सिर्फ़ अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो सिर्फ़ स्टूडेंट का नहीं कर सकते। तुम उसके साथ कोर्स का भी तुम्हें करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर का भी करना पड़ेगा। भाई मैं कहाँ से इंस्ट्रक्टर लेके आऊँ नया? मैं कहाँ से नया कोर्स लेके आऊँ? मैंने तो सिर्फ़ स्टूडेंट रिकॉर्ड इंसर्ट इंसर्ट करना था। तो इस इश्यू को, इस एरर को हम कहते हैं इंसर्शन अनोमली। ऐसे दोस्तों एक होता है डिलीशन अनोमली। डिलीशन अनोमली ये होता है कि मैंने रिकॉर्ड तो डिलीट करना है सिर्फ़ स्टूडेंट का, लेकिन उसके साथ इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड भी ऑटोमैटिकली डिलीट हो रहा है, कोर्स का रिकॉर्ड भी डिलीट हो रहा है। क्योंकि देखो एक एक रो है ना, टेबल के अंदर एक रो है, उस एक रो के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी है, कोर्स का रिकॉर्ड भी है, इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड भी है। अब अगर मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, मान लो एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी है 1, अगर मैं उसका रिकॉर्ड डिलीट करूँगा, तो उस रो के अंदर जो कोर्स का रिकॉर्ड होगा वो भी डिलीट हो जाएगा और जो इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड होगा वो भी डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये होता है डिलीशन अनोमली। और ये क्यों अक्कर और उसके बाद अपडेशन अनोमली क्या होता है कि मैंने मान लो कोर्स का रिकॉर्ड सिर्फ अपडेट करना है, लेकिन उसकी वजह से जो है स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहा है, इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहा है, या कोर्स के अंदर डिफरेंट और रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहे हैं। तो ये होता है अपडेशन अनोमली। अब ये जितनी भी अनोमलीज़ है ना, ये तब अक्कर होती हैं, ये तब इशू यानी अनोमलीज़ आती हैं आपके पास जब आप डिफरेंट एंटिटीज़ का रिकॉर्ड एक ही एंटिटी के अंदर स्टोर कर रहे होते हो। हालाँकि होना ये चाहिए था कि स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए अलग टेबल होता, मतलब अलग एंटिटी होती, कोर्स के लिए अलग एंटिटी होती, इंस्ट्रक्टर के लिए अलग एंटिटी होती। जब अलग-अलग टेबल होने थे तो हमें फिर किसी भी तरह का कोई भी अनोमली नहीं थी आनी, किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं था आना है, ठीक है? तो चलें अब बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। ये जी आपने इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 1 का पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह LMS पे जाओ, वहाँ पे जाके आपको अगर इनलाइन दिया जाएगा अपलोड करने के लिए, तो इनलाइन मतलब टेक्स्ट एडिटर दिया जाए LMS पे, तो आपने सिंपली वहाँ पे खुद ये मैनुअली टेक्स्ट सारा लिखना है। और अगर आपको मान लो इनलाइन ना दिया जाए, तो फिर आपने ये सारा कुछ MS वर्ड की फाइल पे रेडी करके MS वर्ड की फाइल को LMS पे सबमिट करवाना होगा। ठीक है, तो आप उससे पहले भी आप ये सारा सोल्यूशन जो है वो पहले MS वर्ड पे भी रेडी कर सकते हो। MS वर्ड पे रेडी कर देना, MS वर्ड की फाइल पे, मतलब ये होती है MS वर्ड की फाइल आपकी, ठीक है। इस पे रेडी कर देना, उसके बाद उसको कॉपी करके अपने LMS में जाके पेस्ट कर देना, अगर इनलाइन दिया होगा। और अगर नहीं दिया होगा तो फिर सिंपली उसी MS वर्ड की फाइल को LMS पे सबमिट कर देना, सिंपल। चलो जी, अब देखो यहाँ पे दोस्तों उसने बोला था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि आपने जितने भी अनॉमलीज हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे मैंने लिखा अनॉमलीज इन द स्टूडेंट कोर्स टेबल, जो वही जो चीज़ मैंने आपको आगे एक्सप्लेन की है। तो बिकॉज ऑल डाटा स्टूडेंट कैंपस डिग्री कोर्स एंड इंस्ट्रक्टर इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, दिस डिजाइन सफर्स फ्रॉम डाटा रिडंडेंसी एंड कॉज द फॉलोइंग अनॉमलीज। कि मतलब जब आप इस तरह एक ही टेबल के अंदर रिकॉर्ड स्टोर करोगे तो उससे क्या होगा, हमारी डाटा रिडंडेंसी होगी। डाटा रिडंडेंसी कहते हैं एक रिकॉर्ड का बार बार डुप्लीकेट होना, ठीक है, ये अक्कर होगी। और डिफरेंट तरह की अनॉमलीज हमारे पास अक्कर होंगी। कौन कौन सी? इंजर्शन अनॉमली, अपडेशन अनॉमली और डिलीशन अनॉमली। तो सबसे पहले हमने इंजर्शन अनॉमली की बात की। तो इंजर्शन अनॉमली क्या होती है? यू कैन नॉट इंसर्ट न्यू कोर्स और इंस्ट्रक्टर इन्फॉर्मेशन अनटिल एट लीस्ट वन स्टूडेंट एनरोल्स। कहता है आप तब तक जो है वो कोई नया कोर्स और कोई नया इंस्ट्रक्टर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई नया स्टूडेंट एनरोल नहीं होगा। तो ये देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमने कोर्स ऐड करना है तो उसके लिए स्टूडेंट भी होना चाहिए। कोर्स तो हम पहले ऐड करते हैं, बाद में स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है नहीं भाई, जब आपने कोर्स ऐड करना है उसके बिल्कुल साथ आपके पास स्टूडेंट भी होना चाहिए। तो ये है जी इंजर्शन अनॉमली। तो ये इंजर्शन अनॉमली की डेफिनेशन होगी। और ये नीचे मैंने उसकी एक एग्जांपल दे दिया, आपने भी एग्जांपल सेम डिटो का भी ऐसे ही लिख देना। अच्छा जी, यहाँ पे चाहे आप सिर्फ कोर्स का कोड चेंज कर देना, ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे ही लिख देना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है दोस्तों डिलीशन अनॉमली। डिलीशन अनॉमली के अंदर क्या होता है? डिलीट अ सिंगल रिकॉर्ड में एक्सीडेंटली रिमूव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर एंटिटीज। यानी कहने वही मतलब जो मैंने आपको आगे बताया कि रिकॉर्ड सिर्फ मैंने कोर्स का डिलीट करना था, लेकिन उसके साथ जो है बाकी रिकॉर्ड भी डिलीट हो गए हैं। इसकी एग्जांपल मैंने ये दी हुई है, आपने इस एग्जांपल को जो है वो अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ऐसे ये टाइपिंग सेम एज इट इज ऐसे ही कर लेना, सेम डिटो कॉपी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे पास अपडेशन अनॉमली। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और ये नीचे मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आपने भी सेम डिटो कॉपी ऐसे ही लिख लेना। लो जी, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। देखो टू द पॉइंट मैंने चीज़ लिखी है, कोई मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी। तो आपने भी ऐसे टू द पॉइंट सिर्फ आंसर लिखना है, ज़्यादा कोई अपनी तरफ से ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभी टाइम ज़ाया ना किया करो, बस टू द पॉइंट बात किया करो। अच्छा जी, लो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में सर ने बोला था कि आपने जो है ना ये जो ऊपर आपके पास अनॉमलीज आ रही हैं, इंजर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन, इसको कैसे रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करने के दोस्तों ये देखो लिखा हुआ है कि हाउ डेटाबेस एक्सपर्ट्स सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने इस तरह हेडिंग देनी है, ऊपर हेडिंग देनी, नीचे आपने ये इस तरह लिखना है और उसके बाद नीचे लिखना है इसका मेथड क्या है। इसका मेथड ये है, द एक्सपर्ट अप्लाइज डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। कि जो हमारे पास डेटाबेस एक्सपर्ट होते हैं वो इस तरह की नॉर्मलीज जब अक्कर होती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसका सोल्यूशन ये है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या होता है? अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर रिलेटेड टेबल्स। यानी डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में हम बेसिकली ये करते हैं कि हमारे पास जो एक सिंगल टेबल था उसको हमने मल्टीपल टेबल में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब छोटे छोटे टेबल्स बना दिए। जैसे मान लो आपके पास एक टेबल था ना, हमने उसके अंदर कोर्स, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर और डिग्री की इन्फॉर्मेशन थी। तो हमने क्या किया, उसके 4 डिफरेंट टेबल बना दिए। कोर्स का अलग टेबल बना दिया, स्टूडेंट का अलग टेबल बना दिया, डिग्री का अलग टेबल बना दिया और उसके लिए इंस्ट्रक्टर का अलग टेबल बना दिया। इसको हम कहते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। ठीक हो गया। तो ये आपने ऐसे जैसे आपको दिखाया जा रहा है ऐसे, ये बेसिकली मैं आपको ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है। ये आपने ऐसे लिख देना। उसके बाद नीचे आपने इस तरह लिख देना कि इसके नॉर्मलाइजेशन करके दो मेन पर्पस क्या होते हैं। दोस्तों इसके दो मेन पर्पस ये होते हैं, एलिमिनेट डाटा रिडंडेंसी, कि इससे क्या होता है कि हमारी जो डाटा की डुप्लीकेसी है वो खत्म हो जाती है। दूसरा क्या होता है, एंश्योर डाटा इंटीग्रिटी एंड अवॉइड अनॉमलीज, कि इससे डाटा इंटीग्रिटी जो है वो एंश्योर होती है और साथ साथ हमारे पास जो अनॉमलीज हैं वो क्या हो जाती हैं, अवॉइड हो जाती हैं। ये इसके दो पर्पस हैं। तो ये आपने ऐसे जो है डिटो कॉपी लिख लेने हैं। उसके बाद आपने लास्ट में बता देना कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपको क्या क्या हेल्प कर रहा है। आपको ये हेल्प कर रहा है कि आपने इसकी वजह से क्या किया कि जो ऊपर आपके पास एक बड़ा टेबल था सिंगल, उसको आपने 4 डिफरेंट टेबल में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट, कोर्स, कैंपस और एनरोलमेंट टेबल में आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ आ गई बात की। तो इस तरह आपने यहाँ पर जो है इस तरह
यहाँ तक इसका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। ये था जी आपकी आज की असाइनमेंट का सोल्यूशन CS 614, जो मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया और सारा बता भी दिया कि कैसे आपने इसको लिखना है। तो जो आपको दिखाया ऐसी डिट्टो कॉपी आपने ये सारा सोल्यूशन जो है वो रेडी कर लेना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।